करंट अफेयर के नोट्स बनाना सिखा दो। तो सर करंट अफेयर्स के नोट्स को कर बनाओ, मुझे थोड़ा बता दो। हाँ जी, तो करंट अफेयर्स का जैसे मैंने बताया कि आपको एक न्यूज़पेपर पढ़ना है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उस हिसाब से आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। तो यूपीएससी के लिए मैंने द हिंदू पढ़ा था। द हिंदू के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एडिटोरियल्स, जो कि पेज 8 या पेज 9 पे आते हैं। तो एडिटोरियल्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। साथ ही साथ में जो बाकी न्यूज़ हैं उससे आपको एक अपना पर्सपेक्टिव बिल्ड करना है। तो जब आप शुरुआत में न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो मुझे 1.5 घंटे के आसपास न्यूज़पेपर पढ़ने में लगता था, लेकिन लास्ट तक आते आते वो टाइम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। 45 मिनट से लेके 1 घंटे में आप न्यूज़पेपर ख़त्म कर दोगे। तो स्टार्टिंग में मैं क्या करता था, क्योंकि जब मैंने तैयारी शुरू की तब मुझे ये भी नहीं पता था कि हमारे जो राष्ट्रपति है उनका चयन कैसे होता है, जो हमारे गवर्नर है इनका क्या टेन्योर होता है, उनकी क्या पावर्स होती हैं, हमारे एमएलएज़ की एमपीज़ की क्या पावर होती हैं। तो स्टार्टिंग में मैं न्यूज़पेपर की कटिंग्स रखता था। कुछ भी मुझे न्यूज़ अच्छी लग रही है, कुछ मुझे वहाँ से एग्जाम्पल अच्छा लग रहा है, या फिर मुझे एडिटोरियल कोई अच्छा लग रहा है, तो मैं उसकी कटिंग रखता था। जब मेरी 15 दिन में मेरे पास 25-30 कटिंग मेरे पास इकट्ठी हो जाती थी, तो 15 दिन के बाद मैं उनको दोबारा से रिवाइज़ करता था। और आपको कटिंग किस तरह रखनी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप अखबार काटने बैठोगे तो मैंने काफ़ी बच्चे देखे हैं वो सब कुछ ही काट देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सिलेबस पढ़ना है पहले यूपीएससी का या फिर जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका। सिलेबस में बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ना है, आपको ये आरबीआई के बारे में पढ़ना है, आपको इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़नी है, आपको डिमांड सप्लाई नहीं पढ़ना है। ये सिलेबस में अच्छे से लिखा हुआ है। तो आपको सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए ताकि आप जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको पता रहे कि ये मेरे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो वही है कि आप कटिंग्स रखो स्टार्टिंग में। धीरे धीरे 1 से 1.5 घंटा अगर आपका लग रहा है स्टार्टिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। साथ में मैंने जैसे बताया कि करंट अफेयर्स की जो विजन की मैगजीन है, मंथली मैगजीन आती है वो विजन की, तो वो आपको पढ़नी है। उसके लिए आप महीने में 2 से 3 दिन अलग से निकाल ही लो, क्योंकि 85 टू 90 पेजेस की होती है। आपको वो 3 दिन पढ़नी है। 30 पेज आप उसको रोज़ पढ़ो, अच्छे से अंडरलाइन करो। जो न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं उसके अंदर से आपको वहाँ पे काफ़ी सारे टॉपिक्स तो वैसे ही मैच हो जाएंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर भी करंट अफेयर्स है, वो भी करंट अफेयर्स है। तो न्यूज़पेपर में से अगर आपको 2-3 लाइन वहाँ पे कुछ एग्जांपल है, और फॉर एग्जांपल आरटीआई है तो आरटीआई का आपको इधर करंट अफेयर्स के में टॉपिक आया है, न्यूज़पेपर में भी आया है, तो वहाँ से आपको जो 2-3 चीज़ें हैं, 2-3 अच्छी आपको स्टैटिस्टिक्स दिए हुए हैं या फिर आपको कोटेशन दी हुई है, कोई बुक का नाम है, तो आप वो डायरेक्टली वहाँ पे ऐड कर लो, ताकि आपका पूरा आरटीआई का टॉपिक अभी तैयार हुआ है। आपको दोबारा से उसके ऊपर ध्यान देने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको दोबारा आरटीआई पढ़ना है तो वहीं से पढ़ो। एक ही चीज़ को आपको 1000 बार पढ़ना है। आपको 1000 चीज़ों को एक बार पढ़ोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यही है करंट अफेयर्स के लिए भी। आपको पूरा न्यूज़पेपर उठा के उसको छापना नहीं है, नोट्स नहीं बनाने इतने 25-25, 30-30 पेज के। आपको न्यूज़पेपर की कटिंग रख लो, ज़्यादा से ज़्यादा उनको 15 दिन बाद एक बार रिवाइज़ करो। और अगर आप 6 महीने न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि यार ये न्यूज़ तो मैंने 2 महीने पहले भी पढ़ी थी, ये न्यूज़ ऑटोमेटिकली बिल्कुल।